अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मज़हर शेख। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मारूफ क्लिनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरा क्लिनिक है। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी वजहों के बारे में जिससे मैरिड कपल को बच्चे नहीं होते हैं, यानी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे शादीशुदा लोगों में से तकरीबन 10% लोग परेशान हैं, लेकिन बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता। ऐसे कई कपल हैं जिनकी शादी को 8 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। ऐसे कपल को रिश्तेदार और दोस्तों के राय वाले ताने भी सुनने पड़ते हैं, और ये लोग कई नीम हकीम और बाबा लोगों के चक्कर भी लगाते रहते हैं, और उनके बताए नुस्खों से उनके फ़ायदा होने के बजाय उल्टा चूरन और गोले से इन्हें नुकसान हो जाता है। किसी कपल को बच्चे ना होना, इसके पीछे हमेशा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम ज़रूर होता है, लेकिन सोसाइटी इसको एक अलग सोच से जोड़ देती है। हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है तो उसे नपुंसक, नाबर्थ जैसे टैग दिए जाते हैं, इन्हें नीचा दिखाया जाता है। नतीजतन ये लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोग मेल इनफर्टिलिटी के बारे में समझें। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मेडिकल कारण के जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन के लिए मेनली 3 कंडीशन जिम्मेदार होती हैं। पहली है लो स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की कमी। दूसरी कंडीशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता, जिसमें मर्द सेक्स के दौरान या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाता है, या फिर अगर हो भी जाए तो मर्द इरेक्शन को बरकरार नहीं रख पाता है और कुछ ही सेकंड में वो ख़त्म हो जाता है। तीसरी कंडीशन है वेरिकोसील। अब ये तीनों कंडीशन क्या होती है, क्यों होती है, इनका इलाज क्या है, जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं लो स्पर्म काउंट के बारे में। अगर मेल के सीमेन में स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर मिलीलीटर यानी 1.5 करोड़ पर मिलीलीटर से कम है तो इसे लो स्पर्म काउंट कहा जाता है। लो स्पर्म काउंट क्यों होता है ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि स्पर्म बनते कैसे हैं। अंडकोश यानी टेस्टिस, जिसम में स्पर्म का प्रोडक्शन हाउस है, यहीं पर स्पर्म बनते हैं। ब्रेन से निकलने वाले 2 हार्मोन एफएसएच और एलएच और टेस्टिस में बनने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों मिलकर स्पर्म को बनाते हैं। अगर इन हार्मोन में कमी हो जाए या फिर टेस्टिस में कोई दिक्कत आ जाए तो लो स्पर्म काउंट हो सकते हैं। वहीं कभी कभार टेस्टिस में स्पर्म तो ठीक से बनते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, उनके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, इससे भी स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें पता हो कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहाँ है तो उसका इलाज हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हार्मोन्स में इम्बैलेंस है तो उसे ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से उसका सही इलाज कर सकते हैं। वहीं अगर टेस्टिस का प्रॉब्लम है तो उसे भी बीमारी की शुरुआत के दिनों में हम दवाइयों से सही कर सकते हैं। और अगर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है तो स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा है तो इसका भी इलाज मौजूद है। वैसे स्पर्म की कमी पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसे आप देखकर इस प्रॉब्लम को और डिटेल में समझ सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख ले। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। मेल के पेनिस में तनाव की कमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। तनाव आने के लिए ज़रूरी है कि मेल एक्साइटेड हो और उसके पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़े। पेनिस में ब्लड फ्लो होने से की प्रोसेस नर्व के ज़रिए ब्रेन से कंट्रोल होती है। इस पूरी प्रोसेस के किसी भी हिस्से में अगर गड़बड़ हो जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ऐसा होने के पीछे कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और रीढ़ की हड्डी पर इंजरी होने की वजह भी से भी हो सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक आम इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इसमें जिस्म में कोई भी समस्या नहीं होती, पर मेल को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। नतीजा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मेल किसी भी कारण से सेक्स करने में अगर फेल हो जाए तो बहुत जल्दी वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लक्षण होते हैं कि उसके लिंग में तनाव की कमी हो जाती है। सभी मेल को थोड़ा बहुत मॉर्निंग में इरेक्टेशन होता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का लक्षण है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह जानने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। इनमें ब्लड टेस्टिंग, हार्मोन टेस्टिंग और कभी कभार अल्ट्रासाउंड की हम मदद ले लेते हैं। सबसे ज़रूरी है मरीज़ की काउंसलिंग, जिससे मरीज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। वहीं हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से इन दोनों टाइप के इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी किसी बीमारी की वजह से होने वाला ईडी और साइकोलॉजिकल ईडी, दोनों का इलाज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब समझते हैं इसके तीसरे कारण के बारे में, यानी वेरिकोसील के बारे में। हमारे जिस्म में 2 टाइप की नसें होती हैं। एक वो होती है जो हार्ट से दूसरे ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेकर आती है,
और दूसरी वो होती है जो ऑर्गन से खून को हार्ट की तरफ लेके जाती है। टेस्टिस के चारों तरफ स्पर्मेटिक वेंस नाम की नसों के गुच्छे होते हैं। इन नसों के अगर गुच्छे बन जाए या वो फूल जाए तो उसे वैरिकोसील कहते हैं। स्पर्मेटिक वेंस में छोटे छोटे वॉल होते हैं जो खून को दिल की तरफ ले जाने में मदद करते हैं। ये वॉल अगर ख़राब हो जाए और वहाँ पर खून जमने लग जाए तो नसें फूल जाती है और उनके गुच्छे बन जाते हैं। इसके वजह से मरीज़ को टेस्टिस में दर्द होना, टेस्टिस छोटे हो जाना, नसों के गुच्छे फील होना और स्पर्म बनने में कमी जैसी तकलीफ दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनफर्टिलिटी या बच्चे पैदा नहीं होने में दिक्कत आती है। वेरिकोसील का कामयाब ट्रीटमेंट केवल सर्जरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेल इनफर्टिलिटी किसी को नीचा दिखाने या मजाक उड़ाने वाली बात हरगिज़ नहीं है। सही इलाज से इसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास इस बीमारी से रिलेटेड कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।